नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास ग्रह दोष सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दोष के बारे में जो आपके जीवन में प्रेम, संबंध, धन, सुंदरता, ऐश्वर्य इन सभी पर शासित है। लेकिन अगर ये दोष आपकी कुंडली में बन जाए तो इन सभी चीजों में ऐसी उथल पुथल करके रख देता है कि आप समझ भी नहीं पाते कि किस तरह की चीजों से आप गुजर रहे हैं और कैसे इससे हो रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि प्यार में आपको बार बार धोखा मिल रहा है, शादी के बाद आपके बीच आपसी संबंधों में वो सुख देखने को नहीं मिल रहा, धन से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और ये सारी समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो सावधान हो जाएं। हो सकता है आपकी कुंडली में भी ये विशेष ग्रह दोष कहीं ना कहीं एक्टिव है और ये आपके जीवन को उथल पुथल करके रख चुका है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का ये खास एपिसोड, जो कि होने वाला है शुक्र दोष के ऊपर। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो संदीप पंडित में, और ये हमारी ग्रह दोष सीरीज का 8वां एपिसोड है शुक्र दोष, जिसके बारे में कुछ चीजें हम पहले ही आपको पिछले एपिसोड में बता चुके थे। तो आइए अब हम करते हैं शुरुआत हमारे आज के इस स्पेशल एपिसोड की और बात करते हैं शुक्र दोष के ऊपर। दोस्तों, शुक्र ग्रह ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को एक बड़ा ही विशेष औहदा प्राप्त है। आपको अगर धन की प्राप्ति चाहिए तो आप सबसे पहले आपकी कुंडली में देखते हैं कि शुक्र का स्थान क्या है। आपको विवाह करना है, शुक्र की दशा खोजी जाती है। विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा, शुक्र को खोजा जाता है। आखिर है क्या शुक्र? शुक्र ये प्रतिनिधित्व करते हैं आपके जीवन में प्रेम का, धन का, भोग विलास का, जीवन में मिलने वाले सुख संसाधन, विवाह के बाद का जीवन। ये सारी चीजें जो कंट्रोल करने वाला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। तो जैसा कि आपको इन चीजों से समझ में आ रहा है कि शुक्र आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिनसे अलग होने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और अगर इस अंग को आपसे भिन्न कर दिया जाए तो जीवन में अशांति आ जाती है, कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। समझ नहीं आता कि ये जो चीजें हमसे अलग हुई हैं इन्हें वापस कैसे लेकर के आया जाए। तो दोस्तों, शुक्र बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे आज के इस जीवन में। आखिर है क्या, क्यों इस तरह की चीजें हैं? क्योंकि शुक्र को माता लक्ष्मी है जो शुक्र को शासित करती है। लक्ष्मी इस कलयुग में ऐसे हर व्यक्ति की बेसिक नीड हो चुकी है, जिसके बिना आप कुछ भी करने के बारे में सोचते हैं तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसा ग्रह, इस ग्रह को अगर हम अपने फेवर में रखते हैं या आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी है तो ये आपकी लाइफ में अच्छा प्यार, अच्छा परिवार, विवाह के बाद सुखी जीवन, धन दौलत, ऐश्वर्य, भोग विलास के सभी साधनों को उपलब्ध कराता है। लेकिन ये ग्रह अगर इतना अच्छा है तो फिर समस्या कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, समस्या तब बनती है जब आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित हो जाए, शुक्र दोष युक्त हो जाए। शुक्र अगर आपकी कुंडली में पाप ग्रहों के प्रभाव में है, 6, 8, 12 में है, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है और इसे ही कहा जाता है शुक्र दोष। शुक्र दोष अगर कुंडली में बनता है तो रिश्तों को समाप्ति की ओर ले जाता है। अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित हो तो कहीं ना कहीं ये जीवन में कुछ ऐसी अवस्थाओं को लाता है कि अगर गुरु की दृष्टि न पड़ रही हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि न हो और शुक्र पीड़ित हो, तो ये आपके रिश्तों को अंत की ओर भी लेकर के जा सकता है। आपके भोग विलास के साधनों में कमी करता है, जीवन में सुख का अभाव करता है, लक्ष्मी का अभाव करता है। तो दोस्तों, अगर ये इतना महत्वपूर्ण दोष है और इससे इतनी सारी चीजें होती हैं, तो हम अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि ये दोष कैसे बनता है? बड़ा ही सिंपल है। आप आपकी कुंडली में
जा करके देखें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीचग्रस्त है, नीच राशि में बैठे हुए हैं, इसका ये सीधा सा मतलब है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र दोष बना हुआ है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके शुक्र जो है वो पीड़ित माने जाते हैं। ये पूर्णतः पीड़ित नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली का एनालिसिस करके ये देखा जा सकता है कि लाइफ के किस हिस्से में ये आपको समस्या दे रहे हैं। तीसरा, अगर आपके जो शुक्र हैं वो पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है और पाप ग्रहों से पीड़ित होने के साथ ही 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो ये एक शुक्र की अत्यधिक पीड़ित अवस्था है। इस अवस्था में शुक्र कई प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। शुक्र अगर राहु और केतु के प्रभाव में आ जाए तो भी ये शुक्र के लिए बहुत बड़ी हानि मानी जाती है। ऐसी अवस्था में अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी बना हुआ है शुक्र दोष। तो अभी तक हमने ये जाना कि शुक्र दोष होता क्या है और शुक्र दोष हमारी कुंडली में कैसे बनता है। अब बात कर लेते हैं कौन से हैं वो साफ लक्षण जिनसे आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में शुक्र दोष का प्रभाव है या नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन से हैं वो लक्षण। सबसे पहला और सबसे साफ दिखाई देने वाला लक्षण, अगर आपको जीवन में बार बार प्रेम संबंधों में धोखे खाने को मिल रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं आपके शुक्र पे पाप ग्रहों की दृष्टि है या आपके शुक्र जो है वो बुरे प्रभाव में बैठे हुए हैं जिनकी वजह से आपको बार बार धोखे मिल रहे हैं। दूसरा लक्षण हम ये देख कह सकते हैं कि मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है और विवाह होने के बाद भी आप अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपकी फैमिली और आपके पार्टनर की ट्यूनिंग नहीं जम पा रही है और उसको लेकर के भी आपके साथ विवाद बन रहे हैं। साथ रहने में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, साथ लेकर के चलना मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं ये आपके शुक्र की 6, 8, 12 में अवस्था हो सकती है। साथ ही साथ उनके या तो कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है या वो पाप दृष्टि से प्रभावित है। अगर आपके पास में भोग विलास के साधनों में कमी है, भोग विलास के साधन कम है, जो अर्निंग आ रही है वो पूरी नहीं पड़ रही, कमी के कारण आप कई सारी चीज़ों को अपने हाथ से खो दे रहे हैं, बहुत सारी इच्छाओं को अपने मन में दबा रहे हैं, सीधा लक्षण है शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त पे एक विशेष मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो हमारी जन्म कुंडली में शुक्र की अस्त अवस्था मिलती है या शुक्र नीचग्रस्त मिलते हैं, इसका सीधा जो कनेक्शन होता है वो हमारे पूर्व जन्म से होता है। पूर्व जन्म में यदि हमारे द्वारा किसी भी स्त्री का, माता का या किसी भी फीमेल जेंडर का अगर हमारे द्वारा अपमान हुआ हो तो उसके परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप हमें इस जन्म में जो शुक्र मिलते हैं उनकी अवस्था अच्छी नहीं मिलती। इसका एक सीधा सा मतलब है कि शुक्र को अच्छा करने का सबसे बेहतर उपाय है कि स्त्री वर्ग का सम्मान करें, चाहे वो माता हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो। अगर आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं तो सारे उपायों से बढ़ के है और आपके शुक्र स्वतः ही प्रसन्न होना शुरू होंगे और समस्याओं की बाधा में कमी होगी। चलिए, ये तो एक छोटा सा पॉइंट था जो मेरे दिमाग में आया और मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अभी हम हैं कि कौन से हुए वो लक्षण, तो आगे के लक्षणों की बात कर लेते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई इशू आपको चल रहा है, ये 100% गारंटीड है आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो दूषित है। उसके बाद में अगर आप मान लीजिए कि आपके विवाह के बाद के संबंध शुरुआत में ठीक थे, बाद में उन संबंधों में खटास आ गई, संबंध निभाना मुश्किल हो रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि शुक्र कुंडली में खराब अवस्था में है, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। कहीं ना कहीं वो दशा या अंतरदशा में लगे होंगे जिसके कारण इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। अब बात कर लेते हैं आगे की। अगर आपके प्रेम में अनिश्चितता है, आपको व्यवहार में उस तरह की कुशलता नहीं मिल रही, सौंदर्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मन भोग विलास की तरफ जरूरत से ज़्यादा आकर्षित होता है या मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं, ये भी शुक्र के खराब होने के
सीधे लक्षण है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे विशेष शुक्र से जुड़े हुए दोषों की जो कॉमनली पाए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र दोष मौजूद है तो आप इन जो मैं योग आपको बता रहा हूं इन्हें देखें। अगर ये योग आपकी कुंडली में बनता है तो इसके निदान भी हम आपको आगे देंगे, बट करेंटली हम बात कर लेते हैं इन दोषों की। देखिए, सबसे पहला तो ये, अगर आपके शुक्र कन्या राशि में है, स्वतः ही आप मान लें कि आपका शुक्र जो है वो दूषित है। दूसरा, अगर आपका शुक्र मंगल के साथ बैठा हुआ है, ये एक क्लेशकारी योग होता है। इस योग में आपके झगड़े बढ़ते हैं और आप अपनी फाइनेंशियल नुकसान भी करते हैं, साथ ही साथ आपके प्रेम संबंधों में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर शुक्र आपका राहु के साथ है, इसे हम कहते हैं विष कुंभ योग। इस योग में मन में भ्रम की स्थिति होती है, पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और अपनी मानसिक भ्रमता के कारण हम अपनी संपत्ति को भी खो सकते हैं। अगला जो योग आता है, अगर मान लीजिए आपका शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं बीमारियों को आपके पास लेकर के आता है। वहीं अगर आपका जो शुक्र है वो अष्टम भाव में है तो आपको रिलेशनशिप में धोखे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका शुक्र सूर्य से कंबस्ट है, मतलब सूर्य के द्वारा अस्त किया गया है, ये भी शुक्र दोष कहलाता है। इसमें शुक्र की पावर जो है वो कम हो जाती है और शुक्र अपने अच्छे प्रभावों को खो देते हैं। नीच भंग शुक्र होने पर भी ये समस्याएं देता है। मान लीजिए छठे का आठवें का स्वामी होकर 12वें में, या 12वें का स्वामी होकर 6-8 में, या 8वें का स्वामी होकर 6-12 में बैठा हुआ है, तो ये शुरुआत में आपको समस्याएं देगा, पर बाद में जाकर के अपनी स्थिति को कंट्रोल करता है नीच भंग की वजह से। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि शुक्र का दोष अगर है तो उसके उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो शुक्र दोष है ये आपके जीवन के उन पहलुओं पर वार करता है जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता है। सबसे पहला पहलू आता है प्रेम या विवाह। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी नहीं है, प्रेम में धोखे मिलते हैं, विवाह में देरी होती है और विवाह में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। विवाह अगर हो भी गया तो संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, संतान सुख का अभाव या कई प्रयत्नों के बाद संतान की प्राप्ति। अगर मान लीजिए कि शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो कई बार ये आपके सौंदर्य से लेकर के भी आपको नुकसान देता है। आप भले ही कितने ही सौंदर्यवान हो, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो ये कहीं ना कहीं आपके सौंदर्य में कमी लेकर के आता है। या कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, बट कुछ रिप्रोडक्टिव या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनके साथ होती हैं कि उनकी सुंदरता भी उनके किसी काम की नहीं रह जाती। चौथा, आर्थिक समस्याएं। जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया था कि शुक्र जो है वो धन देने के लिए कंप्लीटली कैपेबल ग्रह है, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, अगर ये कंबस्ट हो जाए, अगर ये पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो ये हमें आर्थिक समस्या में भी डाल सकते हैं। आते हुए धन को रोक सकते हैं, धन का प्रवाह परिवर्तित कर सकते हैं, मेहनत की कमाई भी हाथों से जा सकती है। और सबसे बड़ी समस्या कि जब व्यक्ति अपने आर्थिक हानि को सहता है तो ये आपके मनोबल पर बहुत बड़ा वार करती है, तो आपके मनोबल को भी गिराने का काम करते हैं शुक्रदेव, अगर ये आपकी कुंडली में अच्छे ना हो तो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, शुक्र दोष का निवारण अत्यधिक आवश्यक है और इसे करना ही करना है। कौन से हैं वो उपाय जिन्हें करके इतनी सारी बाधाओं से बचा जा सकता है, आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि शुक्र को कंट्रोल करने का टोटल पावर माता लक्ष्मी के हाथों में है। शुक्र को अच्छा करने के लिए सर्वप्रथम आप बीज मंत्र का सहारा ले सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः, ओम शम शुक्राय नमः। बीज मंत्रों का सहारा लेकर के नित्य दिन 108 बार जप करने से शुक्र की अवस्था जो है वो बेहतर होती है। दूसरी चीज, शुक्र फीमेल का प्रतिनिधित्व करता है। आप अपने अपोजिट जेंडर का, फीमेल जेंडर का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। उनको जितना ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे शुक्र ग्रह उतने ही प्रसन्न होंगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है दान का। आप शुक्र से रिलेटेड दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंदिर में
श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करने से भी चीज़ें जो है वो उत्तम होती हैं। मिश्री का दान आप कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके भी आप अपनी शुक्र से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कुंडली के अनुसार आप अपना एनालिसिस करवा के अगर कोई स्पेसिफाइड शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका भी उपाय आप कर सकते हैं। अब कुछ खास प्रश्न जो हमारे पास अधिकतर आते हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या शुक्र दोष डाइवोर्स में करवाने के लिए कैपेबल है? तो दोस्तों बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि मैरिड लाइफ के बाद का सारा दारोमदार शुक्र के हाथों में होता है। तो जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है कि शुक्र बिल्कुल कैपेबल है डाइवोर्स कराने के लिए। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या शुक्र दोष अगर कुंडली में है तो ये ऐसा करके रहेगा या इसका इलाज संभव है? तो दोस्तों इसका इलाज बिल्कुल संभव है। शुक्र दोष के उपाय, दान, बीज मंत्र और स्त्री पक्ष का सम्मान करके आप इन सभी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। क्या शुक्र दोष हर किसी के लिए एक सा होता है? दोस्तों बिल्कुल नहीं। हर किसी की कुंडली में शुक्र दोष अलग बनता है और हर शुक्र दोष के अनुसार अलग अलग उपाय होते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात करी आज एक ऐसे दोष के बारे में जो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र दोष कहीं बन रहा है तो आप इन उपायों को जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली एनालिसिस करके और आपको बताएं कि आपके शुक्र की अवस्था क्या है या आपकी लाइफ में कौन से शुक्र के उपाय हैं जो इसे और भी बेहतर बना सकते हैं, तो अभी हमें कमेंट करें शुक्र। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे साथ जुड़े रहें ग्रह दोष सीरीज के अगले एपिसोड के लिए। वो होने वाला है एक विशेष दोष जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।